अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे शारिक कमाल तबादले में नया रुख सामने आया है। लालिका इतने ताकतवर क्यों? वजीर आजम ने शारिक कमाल को मकामी एमएनए के कहने पर हटाया। जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि वजीर आजम ने शारिक कमाल को मकामी एमएनए के कहने पर हटाया। शारिक कमाल ने एमएनए के करीबी साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आईजी ने शारिक कमाल को एमएनए से फोन पर माफी मांगने का कहा और माफी न मांगने की पादाश में उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं। शारिक कमाल तबादले में नया रुख, लालिका इतने ताकतवर क्यों? वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शारिक कमाल को मकामी एमएनए के कहने पर हटा दिया है। शारिक कमाल ने एमएनए के करीबी साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आईजी के कहने पर भी एमएनए से मुआफी नहीं मांगी, जिसकी पादाश में उन्हें ओहदे से हाथ धोना पड़ा। मुआफी ना मांगने पर डीपीओ के ओहदे से हाथ धोना पड़े। मजीद इस बारे में जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा इस तमाम तर मामले के पस पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें डीपीओ बहावल नगर शारिक कमाल को सरेंडर कर दिया गया और इस हवाले से जो अब आज उसकी तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल हुई और उसमें जो नई चीज़ वो सामने ये आई है कि डीपीओ शारिक कमाल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अहकामात के ऊपर उनको उनके ओहदे से हटाया गया। इस हवाले में आपको ये बताएं कि डीपीओ शारिक कमाल ने मकामी एमएनए जो बहावल नगर के एक मकामी एमएनए हैं उनके करीबी जो अजीज़ों के ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस होने पर मुकदमा दर्ज किया और इस मुकदमे की पादाश में जो मकामी एमएनए थे उन्होंने पहले वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से ये सिफारिश की कि डीपीओ बहावल नगर शारिक कमाल को ओहदे से हटाया जाए, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी की और एमएनए की बात ना मानी बल्कि डीपीओ को उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू रखने दिया। उसके बाद जो वो चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने गिला किया जो डीपीओ शारिक कमाल हैं वो ना तो उनकी बात मानते हैं और उन्होंने उनके करीबी जो अजीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फ़ौरी तौर पे उनको ओहदे से हटाने के अहकाम दिए। इसमें आपको ये भी बताएं कि आईजी पंजाब की जानिब से भी शारिक कमाल को गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन किया गया और उनसे कहा गया कि आप जो मकामी एमएनए हैं उनसे जाके माफ़ी मांगें, अगर माफ़ी नहीं मांगनी तो आपको ओहदे से हटा दिया जाएगा। जिस पर शारिक कमाल ने ये फ़ैसला किया कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और ओहदे से उनको हाथ धोना भी पड़ा तो वो इस फैसले के लिए तैयार थे, जिसके बाद उनको ओहदे से हटा दिया गया और अभी तक वहाँ पे किसी को डीपीओ जो है वो तैनात नहीं किया गया। जबकि इसमें ये भी बात सामने आई कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से डीपीओ को बचाने के लिए आखिरी दम तक जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था उस वक्त तक कोशिश की गई कि डीपीओ को बचाया जाए, लेकिन जो एमएनए था उसकी सिफारिश जो रंग ले आई और वज़ीर आज़म के अहकामात के ऊपर शारिक कमाल को सरेंडर कर दिया गया। जी ठीक है इरफान मलिक, जैसा कि आपने बताया कि गुज़श्ता रोज़ उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से सरेंडर करने के अहकाम जारी किए गए, ये बताएगा शारिक कमाल का मौक़िफ़ इस हवाले से कोई सामने आया है? से बात करने की कोशिश की गई तो उनसे रब्ता नहीं हो पाया, लेकिन उनके जो करीबी ज़राए थे उनसे जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि शारिक कमाल जो हैं वो इस फैसले के ऊपर कायम थे कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और इसी की पादाश में उनको जो है वो ओहदे से सरेंडर होना पड़ा। और इसमें आईजी पंजाब का भी जिक्र आया कि आईजी पंजाब की जानिब से जो उनको अहकाम दिए गए थे कि वो फौरी तौर पर जाके जो एमएनए हैं उनसे माफ़ी मांगें, नहीं तो मामला ख़राब हो सकता है, उनको ओहदे से हटाया जा सकता है। तो उस पर शारिक कमाल ने यही कहा था कि वो जो माफ़ी नहीं मांगेंगे उससे ओहदे से उनको हटाया जाए, तो ये हुकूमती फ़ैसला होगा। जी इरफान मलिक, आपका बहुत आगाह करने के लिए। जी नाज़रीन, डीपीओ बहावल नगर शारिक कमाल सदीकी को ओहदे से हटाने का मामला, मकामी एमएनए के कहने पर वज़ीर आज़म ने शारिक कमाल को हटाया। एमएनए से मुआफ़ी ना मांगने पर शारिक कमाल को डीपीओ के ओहदे से हाथ धोना पड़े। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ कैसर खोकर भी मौजूद है। कैसर खोकर बताइएगा, एक तरफ तो बात की जाती है कि सियासत को शामिल नहीं किया जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट में और थाना कल्चर तब्दील किया जाएगा, दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी आती हैं कि मकामी एमएनए से मुआफ़ी नहीं मांगी जिसकी वजह से डीपीओ को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े। जैसा कि इरफान मलिक ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये वज़ीर आला से भी ऊपर लेवल का जो फैसला हुआ है, वज़ीर आज़म को बाकायदा तौर पर एमएनए जो है मकामी वो मिली है और उन्होंने इस हवाले से तफजात का इज़हार किया।
जबकि आईजी पंजाब पुलिस मुश्ताक अहमद सुखेरा का मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने उनका ये कहना है कि ये जो डीपीओ बावल नगर के खिलाफ जो इस हवाले से इंक्वायरी हुई थी कि जो लालेका खानदान के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ और उनको फिर ओएसडी बनाया गया, उसमें वो डीपीओ बावल नगर शारिक कमाल सिद्दीकी को वो बेगुनाह करार दिया था आईजी पंजाब पुलिस ने। और ये आईजी पंजाब पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि आईजी पुलिस ने उनके तबादले का कोई हुक्म जारी नहीं किया, ये आला सतह का फैसला हुआ है, जो और बहुत आला सतह का फैसला हुआ है। जबकि अभी तक जो महकमा SNGD ने उनको सरेंडर करने का, शारिक कमाल सिद्दीकी को जो सरेंडर करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको अभी तक आईजी पुलिस ने एंडोर्स नहीं किया। जब तक आईजी पुलिस एंडोर्स नहीं करते, डीपीओ शारिक कमाल सिद्दीकी जो है अपने ओहदे, जब आईजी पंजाब पुलिस एंडोर्स करेंगे फिर वो ओहदे का चार्ज छोड़ेंगे। लिहाजा वो इंतजार कर रहे हैं कि जब आईजी पुलिस एंडोर्स करे उस फैसले को तो उसके बाद वो चार्ज छोड़े। लेकिन अभी तक आईजी ने कोई इस हवाले से डिसीजन नहीं लिया। और आज आईजी पंजाब पुलिस के इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई है, लेकिन आईजी पुलिस जो है वो कहते हैं कि मैं बेबस हूं, मेरे से ऊपर सतह का ये फैसला हुआ है। जी सही, कैसर कोकर जैसा कि हमें बता रहे थे कि आईजी की जानिब से ये कहा गया है कि वो बेबस हैं, उनसे ऊपर के लेवल पर ये तमाम तर फैसले लिए गए हैं। डीपीओ बहावल नगर के तबादले पर कोई हुक्म जारी नहीं किया, ऐसा कहना है नबीला गंजफर का। शारिक कमाल का तबादला आला सतह का फैसला है, तर्जुमान पंजाब पुलिस का ये कहना है। आईजी ने डीपीओ शारिक कमाल को इंक्वायरी में बेगुनाह करार दिया है, तर्जुमान के मुताबिक कहा जा रहा है, जबकि शारिक कमाल का तबादला आला सतह का फैसला है, ऐसा कहना है तर्जुमान पंजाब पुलिस का। नाज़रीन, आपको अहम खबर दे रहे हैं, शारिक कमाल तबादले में नया रुख आया है। लालिका इतने ताकतवर हो गए कि वज़ीर आज़म ने शारिक कमाल को मकामी MNA के कहने पर हटा दिया है। मकामी MNA से माफ़ी नहीं मांगी। शारिक कमाल ने MNA के करीबी साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सज़ा उन्हें मिली और उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब IG पंजाब का कहना है कि शारिक कमाल इंक्वायरी में बेगुनाह थे। DPO बहावल नगर के तबादले पर कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। शारिक कमाल का तबादला आला सतह का फैसला है, ऐसा कहना है तर्जुमान पंजाब पुलिस का। इसी पे बात करेंगे, उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम, ये बताइएगा कि बेगुनाह होने के बावजूद इंक्वायरी में शारिक कमाल को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, तो आया MPA क्या इतने ताकतवर सामने आना शुरू हो गए हैं? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी बरसरे इक़्तिदार आती है तो MNA और MPs के बारे में मशहूर है कि इनकी इजाज़त के बगैर इलाके के SHOs तक नहीं लगते। तो फिर DPO तो एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अगर हम बात करें शारिक कमाल की तो ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है वो पुलिस की एक चौकी पर कुछ लोगों ने को रोका गया। वहाँ पर मकामी सियासी लोग थे, उन्होंने बदतमीज़ी की, जिस पर DPO बहावल नगर शारिक कमाल ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। और जब इंक्वायरी में पता चला कि वहाँ पर बदतमीज़ी को छापा जब मारा गया तो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ तहकीकात की गई, जिस पर मकामी MNA जो है वो एक्शन में आए। लालिका फैमिली एक बड़ी फैमिली है। अगर इस फैमिली की हिस्ट्री के हवाले से भी बात करें तो गुज़िश्ता दौर में 5 प्यारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में मशहूर थे, उस हवाले से जो है उस फैमिली में इसका नाम लिया जाता था कि लालिका फैमिली इतनी मजबूत रही है और हमेशा से ही मियां अच्छा उमर, इसकी वजह क्या है? लालिका फैमिली इतनी मजबूत है, क्यों इतनी ताकतवर है कि एक DPO को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े? यहाँ पर एक बैकग्राउंड में स्टोरी भी है, वो जिस तरीके से बयान की गई कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को शिकायत की गई। पहले उन्होंने तहकीकात करवाई IG से, IG ने रिपोर्ट किया। IG ने जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट दी उसमें जब वाक़े की इंक्वायरी हुई तो पता चला कि सियासी लोगों की जो है मुदाखलत थी, बदतमीज़ी की गई थी और DPO जो है वो बिल्कुल बेकसूर थे। जो इन्फॉर्मेशन जो है वो वज़ीर आला पंजाब को दी गई, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उन्हें बुलवाया और उसके बाद जब बेकसूर पाया तो फिर उन्होंने जो है वो इससे उनको जॉब कंटिन्यू करने का वहाँ पर हदायत कर दी। लेकिन चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मकामी MNA की मुलाकात हुई। उनका इस हवाले से कहना था कि हमने उस इलाके में सियासत करनी है, अगर हमारे बंदों को ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो फिर हम सियासत किस तरीके से करेंगे। और ख़ुसूसन हम बहावल नगर, बहावलपुर और छोटे इलाकों के हवाले से अगर वहाँ पर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि लाहौर हो या चाहे बहावलपुर हो चाहे साहिवाल, तो मकामी SHOs DPOs का बड़ा असर होता है, क्योंकि उन लोगों की सियासत का असर व रसूख सारा जो होता है वो इन्हीं थाना कचहरी होती है। किसी को गिरफ्तार करवा दिया, अपने मुखालफिन को गिरफ्तार करवाया, फिर पर्चे करवाए, ये सियासत का जो है वो एक असूल सा रहा है। और इसी सिलसिले में जब DPO शारिक कमाल ने जब उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो राय के मुताबिक उन्हें हदायत की गई कि मकामी MNA से जो है वो माफ़ी मांगी जाए। जब माफ़ी मांगने से मना कर दिया गया एक सियासी मकामी MNA से, तो फिर शारिक कमाल को जो है वो यहाँ पर सरेंडर करने के जो अहकाम अच्छा, उमर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इसका मतलब है कि इमदादुल्लाह बौसाल के ससुराल वाले हैं जो इतने ताकतवर हैं जिनकी वजह से ये फैसला लिया गया?
इसलिए इमदादुल्लाह बुसाल के हवाले से भी अगर बात की जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि अक्सर लाहौर के मकामी MNA MPS की भी बात करें या दीगर MPS की भी, तो वहाँ पर क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी में वज़ीर आला पंजाब या मोहम्मद शहबाज शरीफ के करीब होने की वजह से जो है वो ना सिर्फ अपना असर व रसूख ब्यूरोक्रेसी में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यही असर व रसूख जो है वो सियासतदानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो उनके मुखालफीन होते हैं तो उनको बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट किया जाता है जैसे वो दौरे कोई मुखालफत का निशाना बनाया जाता है, उनके ऊपर पर्चे भी करवाए जाते हैं। इसी तरह उनको जो मुख्तलिफ थाना कचहरी के चक्कर लगवाए जाते हैं और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के करीबी साथी होने का फिर कुछ फ़ायदा तो ऑब्वियसली उन्हें होता है, और जिसकी फ़ायदा उठाते हुए जो वो हदायत भी करते हैं, अहकामात जारी करते हैं। मकामी ब्यूरोक्रेसी का जो है वो भी कई दफ़ा जो है इमदादुल्लाह बुसाल के कहने पर जो है वो फिर साथ नहीं देती, क्योंकि जब वज़ीर आला हाउस जो है वो एक मेन हाउस होता है, वहाँ से जब टेलीफोन से फ़ोन चला जाता है तो फिर उन्हीं अहकामात को मानना पड़ता है। यानी कि उमर इमदादुल्लाह बुसाल हो या उनके भाई हो जो सियासी असर व रसूख रखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, कानून की बालादस्ती नहीं है, सियासत का जोर चल रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी बरसरे इक़्तिदार आती है तो आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक SHO तक का हो, पटवारी हो, जिस पटवारी कल्चर की बात करते हैं कि शहबाज शरीफ खुद करते हैं कि हमने उसमें तब्दीली लानी है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि बहुत शुक्रिया उमर असलम आपका।